दोस्तों एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैनवा टेम्पलेट्स अगर आप सेल करते हो तो आपके अच्छे खासे सेल्स निकलेंगे। और उसका रीजन भी आपको बताया था क्योंकि यहां पर जो भी आपसे टेम्पलेट बाय करता है वो उसको मल्टीपल टाइम एडिट कर सकता है। और गाइज अभी एक महीना निकल चुका है, पिछले 7 दिन के अंदर अंदर मैंने 365 से ज्यादा सेल्स निकाले और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट से। और वो डिजिटल प्रोडक्ट अगेन क्या है? कैनवा टेम्पलेट। हाँ, एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट है वो तो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैनवा टेम्पलेट से जितने ज्यादा सेल्स निकलते हैं ना, उतना कोई भी दूसरे प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा देख लेना, अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है करियर बन सकता है अगर आप प्रॉपरली इस वीडियो को पूरा देखते हो। इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आपको कैनवा टेम्पलेट बनाना है और उसको कैसे सेल करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस पर्पस के लिए हमने हमारा नया चैनल ओपन किया था उसमें हमने एक बहुत ही लंबा कोर्स अपलोड किया है। 4 घंटे का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जब चाहो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी बिल्कुल फ्री है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स को कर लो, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्या है ना, हमें यहां पर कैनवा का यूज करके टेम्पलेट बनाना है और उसके बाद हम उस टेम्पलेट को सेल कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। देखो अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो जहां पर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करोगे, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप टेम्पलेट से शुरू करो, क्योंकि टेम्पलेट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर खरीदने वाला जो बंदा है वो मल्टीपल टाइम्स चेंजेस कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स एडिटिंग कर सकता है। इस वजह से जो आपसे खरीद रहा है उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और आप भी टेम्पलेट के प्राइसिंग को थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हो। इससे ना डिमांड भी ज्यादा है इस चीज की, और ऊपर से आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा टेम्पलेट जैसे सेल करना शुरू करोगे आपके सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपके टेम्पलेट सारे एक नीश में काम करेंगे। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको आगे। तो अभी सबसे पहले एक बार चैट जीपीटी ओपन कर लो और उसके अलावा आप एक बार गूगल एआई स्टूडियो ओपन कर लो। ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये दोनों ओपन करोगे तो आपका बहुत सारा काम यहां पर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर गूगल एआई स्टूडियो में आके प्लेग्राउंड में चले जाना और यहां पर नैनो बनाना का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी दूसरा जो प्रो है वो तो प्रो है, इसलिए तो छोड़ो, आप ये वाला यूज करो, इस पर क्लिक करो। ठीक है, अब आप बिल्कुल रेडी हो। ये आपका नैनो बनाना जो ओल्ड वाला वर्जन था वो आप एक्टिव हो चुका है। उसके बाद आप इमेजेस पे क्लिक कर लो यहाँ पे, तो आपका नैनो बनाना यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना करके रख लो और बस अब हम काम शुरू करते हैं। देखो अभी सबसे पहले क्या करना है ना, कैनवा पे आओ और कैनवा पे एक अकाउंट क्रिएट करो और उसके बाद ध्यान से सुनना, आप क्योंकि टेम्पलेट सेल कर रहे हो है ना, बाकी कुछ भी सेल करना हो अगर आपको कैनवा में तो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्पलेट सेल करते हो ना तो आपको कैनवा का प्रो वर्जन जो है वो बाय करना पड़ेगा। अभी कैनवा का प्रो वर्जन मैंने बाय करके रखा हुआ है, 500 रुपीज पर मंथ जो है इसके चार्जेस रहते हैं। आप चाहो तो पूरे साल का एक साथ बाय कर सकते हो 4000 रुपए में, तो वो भी आपका एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो मैंने पूरे साल का बाय कर लिया, जहां पर ऑब्वियसली बात है मंथली 500 रुपीज ही हो रहा है यहाँ पर, तो वो चीज है। बाकी आपको नहीं तो क्या है ना, अगर आप पूरे साल का अलग से बाय करते हो आपको 6000 देना पड़ेगा, मतलब पर मंथ अगर आप बाय करो 6000 देना पड़ेगा, और एक साथ बाय करो तो आपको 4000 में आपको काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या पूरे ईयर का एक साथ बाय कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्पलेट्स पर क्लिक करो यहां आके। अब यहां पे आपको जो भी टेम्पलेट्स ठीक लगे, मतलब आप जो भी टेम्पलेट सेल करना चाहते हो, यहां पर हमारे पास प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, पोस्टर, रेज्यूमे, ईमेल, लोगो, फ्लायर, फेसबुक पोस्ट, ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो मैं यहां पर रेज्यूमे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, या फिर रेज्यूमे आप यहां पर सिंपली लिख भी सकते हो। तो ये हमने रेज्यूमे लिख दिया और यहां पर हमारे सामने बहुत सारे रेज्यूमे के टेम्पलेट्स आ चुके हैं। अब ध्यान सुनना, क्योंकि हम कैनवा का प्रो वर्जन यूज कर रहे हैं इसलिए हमारे पास सारे प्रो टेम्पलेट्स यहां पर अवेलेबल है। और अगर आप टेम्पलेट सेल करना चाहते हो तो आपको एक टेम्पलेट लिंक की जरूरत होती है, और वो टेम्पलेट लिंक आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलता है जब आपका प्रो वर्जन है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कैनवा का प्रो वर्जन लेना है। ओके, तो चलो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी सबसे पहले ना आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा टेम्पलेट आपको यूज करना है रेज्यूमे के लिए। ठीक है, आप कौन सा सेल करना चाहते हो, जैसे कि ये वाला हुआ फर्स्ट वाला। ठीक है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसका लुक वगैरह काफी लुक फील पूरा डिजाइन जो है बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर हम क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, ये एडिट होने के लिए हमारे सामने आ जाएगा। अब कहने को तो ये भी एक टेम्पलेट है, हम आप इसको सेल कर सकते हो ना, डायरेक्टली सेल कर सकते हो इसको। तो
प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कभी कभी हमारे दिमाग में आता है ना, हमें ऐसा क्यों लगता है, हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ये किसी और का डिजाइन है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप इस टेम्पलेट को सेल कर सकते हो, बिंदास सेल कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि इसमें थोड़ा सा चेंज करो, इसमें कुछ अपना लुक, फील और डिजाइन इसके अंदर प्रोवाइड करो, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जैसे इस पूरे टेम्पलेट में ये कलर भी चेंज कर देते हो ना, तो भी ये डिजाइन आपका है ना, ये अब आप इसको सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा किसी और का जब हम सेल करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है अंदर से कि यार कुछ तो गलत जा रहा है, तो वो चीज आपको नहीं होने देना है। हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करो, ठीक है। चलो मैं इसको पहले जैसे कर देता हूं। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज हमें करना है, ये जो नाम यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या करोगे आप, योर, और इधर आप कर दोगे नेम। डिजाइन वही रखा है मैंने, यहां पर हमने योर नेम इसलिए रखा ताकि जो भी हमसे बाय करते हैं उनको क्लियरली ये पता चल जाए कि यहां पर उनका नाम लिखना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने ये जो रेज्यूमे है ना, हम इसको हर किसी के लिए सेल नहीं कर रहे, हमें प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए ही ये रेज्यूमे बनाया जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लो कि आपको ये रेज्यूमे, आप चाहते हो कि रेज्यूमे जो भी आपसे बाय करे उसको जिस फील्ड में भी अप्लाई करना है ना, तो वो कर सकता है। जैसे प्रोडक्ट डिजाइनर बनना ही जरूरी नहीं, तो उस केस में आप यहां पर लिखोगे योर डेजिग्नेशन। अब भले ग्राफिक डिजाइनिंग में अप्लाई करना हो, जो जहां भी करना हो वो कर सकता है, बस जो बंदा आपसे बाय करेगा उसको वहां पर अपना खुद का डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। अगर वो एक ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर लिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर काम होता है। ओके, अभी फिलहाल के लिए हम जो ये रेज्यूमे, ये जो टेम्पलेट हम सेल करने वाले हैं ना, प्रोडक्ट डिजाइनर्स के लिए ही सेल करने वाले हैं, तो इसीलिए ये टेम्पलेट में हम इस चीज को चेंज नहीं करेंगे। और ये जितना भी टेक्स्ट है इस साइड में, इस पर कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, हमें बस इसका ओवरऑल लुक एंड फील को चेंज करना। सबसे पहले इस इमेज को यहां से डिलीट कर दो, ठीक है, ऐसा रहने दो इसको, है ना, क्योंकि टेम्पलेट सेल कर रहे हैं ना, तो अगर ऐसा भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पर इस कलर को चेंज करेंगे, ग्रीन कलर को, और इसको हम कुछ इस तरह का कलर रख सकते हैं या फिर ये कलर रख सकते हैं। ओके, तो अब पूरे इस रेज्यूमे में आपको हमेशा जहां जहां ग्रीन कलर आ रहा है वहां सब आपको ये ब्लू कलर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूरी हो जाएगा क्योंकि आपका पूरा रेज्यूमे का लुक एंड फील कुछ एक जैसा ही लगना चाहिए। तो आप इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना कि हमारा जो भी डिजाइन है सबको ब्लू कर देना। यहां पे सॉरी, हमें यहां पर इसके रेक्टेंगल का कलर ब्लू करना है, तो ठीक है, तो यहां से हम इसको चेंज कर देंगे ब्लू में। ओके, अब यहां पर आ जाते हैं। मैंने इसको चेंज किया था बट ब्लू हुआ नहीं है। ओके, अब हो गया। चलो अभी यहां पर हम इसको भी ब्लू कर देंगे और इसको भी हम यहाँ पे ब्लू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जितने भी ब्लू कलर्स हैं सबको चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हर जगह पर आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसका कलर भी ब्लू करना है आपको, तो ये भी कर दो। तो कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, जो भी ग्रीन में है सब कुछ आपको ब्लू होना चाहिए, तभी हमारा जो है रेज्यूमे प्रोफेशनल लगेगा। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हमें टाइम ना लगे इतना। ब्लू ब्लू और बाकी तो मुझे सारी चीजें सही लग रही है, ठीक है। तो अभी के लिए हमने ये कर दिया है। अब थोड़ा सा और जूम करके देख लेता हूं, क्या ये ग्रीन तो नहीं है ना, ये ग्रीन नहीं है। तो अब यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब ये जो डिजाइन है ना, ये हमारा अपना डिजाइन बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर अब कुछ भी पहला जैसा नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो कहीं पर कोई नंबर या ईमेल आईडी तो नहीं है ना, तो ये देखो यहां पर आपको नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस देखने को मिल जाता है। इस चीज को आपको चेंज करना होगा। तो सबसे पहले ये जो नंबर है, ये जैसा है उसे वैसे मत रहने दो। देखो उसका नंबर ये रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रैंडम नंबर है, लेकिन इसको 000 कर दो। इसमें क्या नजर जल्दी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो बंदा हमसे ये लेकर इस रेज्यूमे को एडिट करेगा वो अपना नंबर डालना यहाँ कभी भूलेगा नहीं, है ना। हम ये नहीं चाहते कि वो भूल जाए। अगर सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नंबर अगर दिखेगा ना उसको, तो उसको ऐसा लगेगा शायद उसने नंबर एंटर कर दिया, लेकिन जब तक 000 पे नजर पड़ेगी ना, तो उसे लगेगा अब तक मैंने नंबर एंटर नहीं किया। अब यहां पर ईमेल आईडी है, तो योर नेम, और यहां पर @gmail.com ऐसे कर देंगे हम यहां पर।
देखो ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो सामने वाले बंदे को जहां जहां योर नेम दिखेगा ना, उसे क्लियरली पता चल जाएगा ओके यहां पर मुझे अपना ईमेल आईडी लिखना है, ठीक है। और एड्रेस की जगह पर आप चाहो तो योर एड्रेस कर दो, क्योंकि वो भी सही रहता है। क्योंकि अगर कोई भी एक एड्रेस वहां पर दिखेगा ना, हो सकता है उसको ऐसा लगे, कुछ दिमाग में कोई दूसरी बात आ गई, तो एक बार उसको ऐसा लगेगा कि यार मैंने यहां पर अपना एड्रेस डाल दिया होगा, ठीक है। तो जब तक ये सारी चीजें उसको दिखती रहेगी तब तक वो उसको एडिट करेगा, है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये देखा जाए तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी बंदा हमसे बाय कर रहा है तो वो उसका हर काम सही से होना चाहिए। ये एक एथिकल चीज होती है जो कि हमें ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा परसेंटेज वगैरह, ये जो सेक्शन है ना, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि इस पर क्लिक किया हमने, ठीक है, और यहां पर परसेंटेज लेवल आ जाए तो ये देखो आप परसेंटेज कम ज्यादा यहां से कर सकते हो, ठीक है। और इस पर भी हम करेंगे और यहां पर भी इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। अगर आपको कोई एक ही स्किल है, ऐसा कुछ है, तो आप इसको प्रोग्रेस रिंग भी बना सकते हो, है ना। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि ये रिंग जो है यहां पे कम ज्यादा होगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहां पर आपका प्रोग्रेस बार ही ठीक है, तो हमने ये सेट कर दिया है और बस अब हमारा काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है और हमारा टेम्पलेट रेडी है। तो जब टेम्पलेट रेडी हो जाए तो सबसे पहला क्या काम करना, शेयर में जाओ, डाउनलोड पर क्लिक करो, पीडीएफ स्टैंडर्ड हटाओ और यहां पर जेपीजी सेलेक्ट कर लो और इसको डाउनलोड कर लो। देखो जो फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं ना, हमें इसको सेल नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे रख देंगे। अब हमें इसे सेल करना है गमरोड पर, ठीक है। आप चाहो तो पेहिप पर सेल करो, आप चाहो तो एटसी पर सेल करो, आप चाहो तो वॉप पे सेल करो, आप चाहो तो गमरोड पे सेल करो, आप चाहो तो अपनी खुद की वेबसाइट पर सेल करो, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो अपने खुद की वेबसाइट पर सेल करो, या फिर आप गमरोड पे करो, या फिर आप एटसी पर करो। ऑप्शंस बहुत है मार्केट में सेल करने के लिए। एटसी पे आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, गमरोड पे उतना बड़ा मार्केट नहीं है, बट यहां पर आप फ्री में लिस्ट कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको गमरोड बता रहा हूं। जो बिगिनर्स है वो यहां पर बिल्कुल फ्री में लिस्टिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट यहां पर डाल सकते हो, है ना, सेल करने के लिए। एटसी पर पैसा लगता है प्रोडक्ट डालने के लिए भी, तो वो चीज है। और अपने खुद की वेबसाइट पर अगर आप सेल करना चाहोगे तो डायरेक्टली एक बना बनाया मार्केट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लिस्टिंग फ्री है और उसमें एंट्री फीस कुछ नहीं लगती। बस ये है कि आपको अपना खुद का वेबसाइट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए डोमेन और होस्टिंग का चार्ज लगेगा। डोमेन और होस्टिंग बाय करना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले डिस्कवर पे चलते हैं हम। एक कुछ चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो गमरोड क्या करता है ना, ये जो पेज है ये गमरोड का डिस्कवर पेज है। अब ये जो डिस्कवर पेज है ना, यहां पर ये हर कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये प्रोडक्ट्स को रिफ्रेश कराता रहता है। मतलब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे सामने नया प्रोडक्ट आएगा, ऐसा, ठीक है। तो अब ये करता क्या है इससे कि कोई भी प्रोडक्ट आप यहां पर अपलोड करोगे वो सब यहां पर गमरोड पे इस डिस्कवर वाले पेजेस पे आएंगे। डिस्कवर वाले पेजेस पे आएंगे तो उसके सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका एक अट्रैक्टिव थंबनेल यहां पर होगा तो, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव थंबनेल होगा तो ज्यादा सेल्स होंगे, नहीं होगा तो कम सेल्स होंगे। या फिर लोग यहां पर आके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर रेज्यूमे टाइप कर दूं यहां पे, तो बहुत सारे रेज्यूमे और कवर लेटर्स का ऑप्शन यहां पर आ रहा है। देखो क्लाउड रेज्यूमे, चैलेंज रेज्यूमे, कवर लेटर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहां पे मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि हम वहां पर कैटेगरी सेट करेंगे इसलिए। तो अब इसका ट्रैफिक कितना है मंथली, आप ये देख लो। 15.1 मिलियन का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आता है मंथली बेसिस पर। तो इसका मतलब होता है कि 1.5 करोड़ लोग इस साइट पर ऑलरेडी आ रहे हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट बाइंग में इंटरेस्टेड है ना। तो आपको यहां पर इसीलिए होना चाहिए गमरोड पे, आपको प्रोडक्ट यहां पर इसीलिए आपको पब्लिश करना चाहिए। ओके चलो, अभी इसके बाद हम स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करेंगे और यहां पे आप आ जाओगे और इधर देख सकते हो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अपलोड करके रखे हुए हैं, बट मैंने एक को भी पब्लिश नहीं किया है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट मैंने यहां पर डाल रखे हैं ना, वो सारे मेरे दूसरे गमरोड अकाउंट पर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो मैं यहां पर इसको फिर से पब्लिश नहीं करूंगा, चाहूं तो कर सकता हूं, बट प्रॉब्लम यह है ना कि पे आउट्स में मैंने यहां पर अपना बैंक डिटेल्स नहीं डाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ओरिजिनल अकाउंट में डाला हुआ है, तो मैं फिर से यहां नहीं डाल सकता, तो ये दोनों अकाउंट्स क्लैश कर जाएंगे। तो ये मुझे नहीं करना, और वो वाला अकाउंट में दिखा नहीं सकता कुछ गाइडलाइंस पॉलिसी की वजह से, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना होगा और फिर काम करना है, ठीक है। तो यहां पर न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और हम अपना प्रोडक्ट यहां पर अपलोड करेंगे। तो अभी ये सबसे पहले पूछ क्या रहा है, हमने जो अभी ये जो सीवी बनाया है ना, रेज्यूमे, मतलब रेज्यूमे जो बनाया है हमने, उसका नाम यहां पर एंटर करो, कौन सा प्रोडक्ट है यहां पर सेलेक्ट करो। तो डिजिटल प्रोडक्ट है, कोर्स है, ई बुक है, मेंबरशिप है, बंडल है, क्या है, तो हमारा यहां पर डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर प्राइसिंग उसके लिए सेट करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए नाम, और वो नाम कैसे निकालना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है चैट जीपीटी में, इस प्रॉम्प्ट को यहां पर लाओ, एंटर करो। और अभी हमारा जो है ना, ये किसके लिए, प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए है ये रेज्यूमे, ठीक है। ये रहा प्रोडक्ट डिजाइनर, इसको कॉपी कर लो
और यहां पर क्या लिखा होगा, आई एम गोइंग टू सेल ए फाइनेंशियल मैनेजर रेज्यूमे टेम्पलेट। यहां पे फाइनेंशियल मैनेजर की जगह मैं प्रोडक्ट डिजाइनर डाल दूंगा, ठीक है। आई नीड ए प्रॉपर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू सेल दिस ऑन गमरोड एंड आई ऑल्सो नीड टू अट्रैक्टिव इमेज प्रॉम्प्ट्स विच शुड बी प्रॉपर रियलिस्टिक एंड डोंट नीड मिनिमल डिजाइन। देखो लोग क्या करते हैं, अक्सर मिनिमल डिजाइन के पीछे आते हैं, उसे लगता है प्रोफेशनल होगा, ये होगा। मिनिमल डिजाइन को छोड़ो, आप अट्रैक्टिव डिजाइन के पीछे जाओ, ठीक है। अट्रैक्टिव डिजाइन अगर आपका होगा तो लोगों की नजर पड़ेगी। मिनिमल डिजाइन होगा ना तो नजर पड़ गई अगर गलती से तो बात और है, लेकिन अवॉइड करो उसको। मिनिमल डिजाइन का मतलब नहीं है, तो आप रियलिस्टिक अच्छे से इमेजेस बनवाओ, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट यहां पर दे दिया है। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे एक टाइटल मिलेगा, कॉपी कर लो इसे, यहां पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब डिजिटल प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लो, यहां से प्राइसिंग इसकी सेट कर देंगे $9, ठीक है। अब क्योंकि टेम्पलेट है इसीलिए इतना प्राइसिंग रख रहे हैं। अगर मान लो कि मैं सीधे ये रेज्यूमे किसी को बेच रहा होता तो मैं $1 में बेच देता इसे, लेकिन टेम्पलेट होने की वजह से मैं $9 ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम्स एडिट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक कर देते हैं। अब देखो नाम तो ऑटोमेटिकली आ गया यहां पर, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज पर दे दिया। अब डिस्क्रिप्शन यहां पर डालना है, तो डिस्क्रिप्शन यहां पे मिल चुका है। ये डिस्क्रिप्शन यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पर डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले इस नाम में जो शुरू के 4 वर्ड्स है ना, इसे कॉपी कर लो, क्योंकि नीचे आपसे एक यूआरएल मांगा जाता है, तो इस यूआरएल में आपको एंटर कर देना और छोड़ दो, ये आपका यूआरएल बन गया। अब इसके बाद आपको 2 इमेजेस यहां पर पुट करना है। तो अभी फिलहाल हमारे पास कोई इमेजेस नहीं है, तो इमेजेस बनवाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आइडियोग्राम एआई का यूज कर सकते हो। तो ये आपको क्या है ना, इस फॉर्मेट में इमेज बनाकर दे सकता है। देखो 1280 x 720 पिक्सल में चैट जीपीटी भी करेगा, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और 600 x 600 पिक्सल का इमेज भी आइडियोग्राम बनाकर दे देता है। बट मैं आपको बोलूंगा कि आइडियोग्राम से अगर आप काम करवा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर जो है सिर्फ ये वाले इमेजेस बनाओ, क्योंकि नैनो बनाना तो ये कर देगा, 600 x 600 वाला काम तो नैनो बनाना कर देगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप आइडियोग्राम के जो 12 क्रेडिट आपको मिलते हैं ना 6 दिन के अंदर, तो उस 12 क्रेडिट को खत्म मत करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लूंगा और मैं इसको दे दूंगा। और यहां पर 16:9 सेलेक्ट करना आपको भूलना नहीं है, क्योंकि 16:9 का मतलब होता है 1280 x 720 पिक्सल, ठीक है। तो इसीलिए हम आइडियोग्राम से बनवा रहे हैं ये इमेज। आइडियोग्राम हमें ये ऑप्शन देता है, तो जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये इस इमेज को बनाएगा, तब तक हम दूसरा इमेज भी बनवा देते हैं। आप चाहो तो ये इमेजेस कैनवा से भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके कोड कॉपी कर लेता हूं और हम नैनो बनाना से बनवाएंगे। मैं नैनो बनाना पहले से ओपन करके रखा हुआ है, ये डाल दिया और रन पे क्लिक कर दो। तो नैनो बनाना आपके लिए ये स्क्वायर शेप्ड इमेज बनाकर दे देगा, ठीक है। तब तक देखते हैं आइडियोग्राम ने काम कंप्लीट किया होगा। ये ऑलमोस्ट डन है, तो मैं इसको ओपन करता हूं, ठीक है। ये हमारा 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, 4 इमेज इसने अपन बनाकर दे दिया। तो जो भी इमेज आपको यहां पर सबसे बढ़िया लग रहा है ना, वो आप ले लो। जैसे मुझे ये वाला बढ़िया लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है। और जो दूसरा इमेज नैनो बनाने अभी तक नहीं बनाया है, ओके फिर से बोलता हूं मैं इसको, ओके बन गया, ठीक है। तो मैं ये भी डाउनलोड कर लेता हूं, ठीक है। इसको डाउनलोड कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहां पर आ जाएंगे, सबसे पहले जो 1280 x 720 पिक्सल वाली इमेज है वो अपलोड कर देंगे यहां पर, ओके। अब जो दूसरा इमेज है यहां पर, इसको हम यहां पर ये वाला अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये दोनों इमेज हमने यहां पर अपलोड कर दिए हैं। अब नीचे यहां पर आपको कॉल टू एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आई वांट दिस, बाय दिस, पे दिस कुछ भी रख सकते हो। मैं आई वांट दिस रखूंगा। और समरी में आपको अपने डिस्क्रिप्शन का पहला जो पैराग्राफ है इसको डाल देना है। ये जो पैराग्राफ है आपका, इसको आप यहां पे समरी में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये ले लो और नीचे आकर यहां पे समरी में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी आपका काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको सबसे ऊपर आ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और हम कंटेंट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। देखो कंटेंट वाले सेक्शन में आने के बाद जो पहला काम आपको करना है वो ये है कि यहां पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। अब ये पेज कौन सा है इसको समझने की बात है। जब भी कोई आपको कोई प्रोडक्ट बाय करेगा, बाय करने के बाद उसके जो सामने जो पेज जाता है ना, वो ये वाला पेज होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको वो प्रोडक्ट उनको देना है। तो देने से पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे थैंक यू फॉर बाइंग दिस रेज्यूमे टेम्पलेट, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे हेडर में, हेडर 1 कर देंगे, ठीक है। ये हेडर 1 कर दिया।
अब एंटर कर देंगे नीचे और यहां पर हम लिखेंगे क्लिक हियर टू एडिट दिस या फिर हम ये कर सकते हैं, ठीक है, एडिट दिस टेम्पलेट H3, एडिट दिस रेज्यूमे कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्लिक हियर टू, ये जो सेक्शन है हमारा, इसको हम टेक्स्ट में जाएंगे और इसको H3 कर देंगे। अब क्लिक हियर को सेलेक्ट कर लेंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे। ओके, अब ये जो हमने टेम्पलेट बनाकर रखा है ना, यहां पर वापस आ जाओ। अभी तक हमने इसका टेम्पलेट लिंक नहीं बनाया था, तो शेयर पे क्लिक करो और सी ऑल पर क्लिक कर दो यहां पे, और ये टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो और इस पर आपको क्रिएट टेम्पलेट लिंक पर क्लिक कर देना है। कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करके यहां पर लाके इसको हम यहां पर पेस्ट कर देंगे और ऐड लिंक पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस हमारा प्रोडक्ट रेडी है। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो और पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसको पब्लिश कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना बैंक डिटेल यहां पर नहीं डाला, और जब तक आप अपना बैंक डिटेल नहीं डालोगे ये आपको पब्लिश करना नहीं देगा। ठीक है, सारे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म ऐसे ही है, कोई भी आपको डायरेक्टली पब्लिश नहीं करने देता जब तक आप अपना बैंक डिटेल नहीं डाल देते, क्योंकि अगर किसी ने बाय करना होगा तो वो बाय करेगा कैसे जब तक आपका बैंक डिटेल वहां नहीं होगा। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा केवाईसी, उसके बाद ही आप पब्लिश कर सकते हो, चाहे वो कोई प्रोफाइल हो। अब जैसे मान लो कि गमरोड है, एचसी है, सुपर प्रोफाइल है, वॉप है, पे ही पे, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिस पर आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन गमरोड को मैं बेस्ट बोलता हूं इसके अंदर, क्योंकि एक बिगिनर के लिए गमरोड बहुत ज्यादा सही है। आपको यहां पे प्रोडक्ट डालने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये इस वजह से आपका डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस आसानी से स्टार्ट हो सकता है यहां पर, है ना। उसके बाद सबसे बढ़िया अगर प्लेटफॉर्म मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा खुद की वेबसाइट है, और अगर दूसरों के वेबसाइट्स के अंदर डालना, जैसे गमरोड जैसे वेबसाइट में डालना, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है एटसी। पैसा लगता है एटसी में, बहुत ज्यादा पैसा लगता है प्रोडक्ट डालने में, लेकिन फिर भी एटसी बेस्ट है क्योंकि यार उसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है ना। तो गाइज ये थी सारी कहानी हमारी कि कैसे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट को बनाकर उसे सेल कर सकते हो। अभी इस वीडियो में हमने टेम्पलेट की बात की है, और मेरा जो फेवरेट डिजिटल प्रोडक्ट है ना वो है हमेशा से ई बुक सेल कर मैंने बहुत छपा है। ठीक है, हाँ, मेरा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग के मामले में जितने भी मैंने उस केस में मैंने काफी ज्यादा छापा है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग मेरा सबसे फेवरेट बिजनेस है, बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेहनत बहुत कम लगती है। एक बार प्रोडक्ट बनाना है, सालों साल वो चीजें बिकती रहती है, तो इसीलिए ये मुझे काफी अच्छा लगता है। ओके, तो गाइज मैं आपको जो है होस्टिंग अगर बाय करके खुद का प्रोडक्ट सेल करना है, आपको खुद की वेबसाइट पे सेल करना है, तो आप होस्टिंग बाय कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपको करना है तो गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो गाइस वीडियो को कर दो लाइक अगर आपको कुछ वैल्यू मिला हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।